5 ऐसे मिथ्स जो नए ड्राइवर्स नहीं जानते। मैं 100% ये चीज़ लिख के दे सकता हूँ। सबसे पहला मिथ आता है कि भाई अगर हम गाड़ी आगे की तरफ मूविंग डायरेक्शन में है तो चलती गाड़ी में बैक गियर लग गया तो क्या होगा। भाई ये सोचने वाली बात है। गाड़ी का जो मैकेनिज्म इस तरीके से मैन्युफैक्चर डिज़ाइन करते हैं कि 5th गियर में से अगर हम 4th गियर में डाउन करेंगे तो गाड़ी 4th गियर में ही आएगी, बैक गियर में नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? जब तक आपकी गाड़ी आगे की तरफ मूविंग डायरेक्शन में है तब तक आपकी गाड़ी का बैक गियर नहीं लग सकता। आपकी गाड़ी रुक गई फिर आप बैक गियर इंगेज कर सकते हैं इजीली। सेकंड मिथ जो आता है वो आता है कि अगर भाई हमारी गाड़ी में हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया चलाते टाइम तो हमारी गाड़ी के एयर बैग ब्लास्ट नहीं होंगे, मतलब नहीं ओपन होंगे। तो वो कैसे ओपन होते हैं? वो होते हैं भाई आगे जो हमारी गाड़ी के अंदर इम्पैक्ट सेंसर लगे होते हैं उसको एक पर्टिकुलर स्पीड पे सेट किया जाता है कि इतनी स्पीड पे इम्पैक्ट होने के बाद उन सेंसर्स में हमारी गाड़ी के एयर बैग ब्लास्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि भाई हमारी अगर गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगी तो हमारे एयर बैग ब्लास्ट नहीं होंगे। हाँ, एक चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई नहीं बैठा, हमारी गाड़ी में 2 एयरबैग आते हैं, एक को पैसेंजर साइड आता है, एक ड्राइवर साइड आता है। इस वाली सीट के नीचे एक वेट सेंसर लगा होता है जो डिसाइड करता है कि अगर इस वाली सीट पे कोई नहीं बैठा हो, अगर हमारा बाय चांस कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो हमारी गाड़ी का सिर्फ ड्राइवर साइड का एयरबैग खुलेगा। अगर इस पे कोई बंदा बैठा है तभी ये वाला एयरबैग ओपन होगा, इतने भाई एयरबैग नहीं ओपन होगा। हाँ, एक चीज़ है कि अगर हम तेज़ कहीं पे ड्राइव कर रहे हैं तो हमारा एयरबैग इतना टाइम ले लेता है कि भाई हमारे जो इंजरी है वो ज़्यादा आ सकती है। वो कैसे आ सकती है? मानिए एकदम से सीट बेल्ट हमने नहीं लगा रखी तो हमारा जो हेड है वो सीधा भाई स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जाके लगेगा और हमारी गर्दन टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। सीट बेल्ट क्या करता है? सीट बेल्ट एक मतलब अगर आप तेज रोकेंगे तो यहीं पे भाई ये अटक जाती है, बिल्कुल भी आगे नहीं जाने देगी। भाई एयरबैग खुलो मत खुलो इस चीज़ से हमें नहीं है। सीट बेल्ट हमारी 90% तक जान बचाती है, एयरबैग सिर्फ हमारी 10% जान बचाता है। अब जो थर्ड मिथ आती है वो आती है कि अगर भाई हमने अपनी गाड़ी के अंदर एसी बंद रख लिया तो हमारी गाड़ी माइलेज ज़्यादा देगी। ऐसा नहीं होता भाई। हाँ, एक बिल्कुल डेसिमल पॉइंट में माइलेज पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है जब तक जो हमारा एसी का कंडेंसर है, जो कंप्रेसर है, वो थोड़ी इंजन की बेल्ट से ही घूमता है, ब्लोअर हमारे बैटरी के करंट से घूमते हैं। लेकिन अगर हाईवे पे हम गाड़ी को लेके जाते हैं तो हमारी कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। वो कैसे उल्टी हो जाती है? जब हम गाड़ी हाईवे के ऊपर लेके जाते हैं तो हमें अपनी विंडो जो है शीशे ये डाउन करके चलानी पड़ती हैं, क्योंकि इतनी गर्मी रहती है ना उस टाइम पे कि हम बिना शीशे डाउन करे अपनी गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते। सभी हाईवे पे 80 या 100 की स्पीड लिमिट होती है। अगर हम विंडो को रोल डाउन करके चलाएंगे तो हमारा जो एयर प्रेशर है गाड़ी के अंदर भाई भर जाएगा, जिसकी वजह से हमारे आरपीएम डाउन होंगे, मतलब हमारा जो इंजन है वो लोड लेके चलेगा। अगर वहीं पे हम एसी को ऑन करके और अपनी विंडो को रोल अप करके चलाएंगे तो एक तो साइलेंस का मज़ा मिलेगा, शीशे बंद करके गाड़ी चलाने में अलग ही मजा आता है और एसी भी साथ में चलेगा। आप ये चीज़ जरूर टेस्ट करना, कहीं पे विदाउट एसी आप कार को ड्राइव करना और वहीं पे विद एसी आप कार को ड्राइव करेंगे तो आपका माइलेज बिल्कुल एक्यूरेट, वही फिक्स जो आपकी गाड़ी देना होगा वही गाड़ी आपका माइलेज निकाल के देगी। फोर्थ मिथ जो आती है वो आती है कि भाई हमारा जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी होता है वो ज़्यादा कूलिंग करता है। भाई ये चीज़ नहीं होती। टॉप मॉडल में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आते हैं, इसमें मैनुअल एसी है। सिर्फ आप उसमें डिग्री सेट कर सकते हैं, उसमें एक छोटी सी डिस्प्ले लगी आती है जिसकी वजह से डिग्री सेट हो जाती है। लेकिन मैनुअल में भी वही चीज़ रहती है सेम भाई, कंप्रेसर वही रहता है, एसी का जो कंडेंसर है वो बिल्कुल सेम रहता है, वही इंजन रहता है, उसी इंजन की बेल्ट से हमारा एसी का कंप्रेसर चालू रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हमारा अगर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी है तो हमारी गाड़ी की कूलिंग बढ़ जाएगी। फिफ्थ मिथ जो आती है सबसे लास्ट, वो भी एसी की ही मिथ है। वो क्या है कि अगर हम गाड़ी में बैठते ही अपने जो ब्लोवर की स्पीड है उसको फुल कर देंगे तो हमारी गाड़ी जल्दी कूल डाउन हो जाएगी। ऐसा भाई नहीं होता, क्योंकि जो गाड़ी का एसी है, कंप्रेसर है, वो उसी कूलिंग पे रहता है, चाहे आप 1 पॉइंट पे चलाइए चाहे आप 4 पॉइंट पे चलाइए, कूलिंग सेम ही करेगा। लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहम रहता है ना हमारे दिमाग को, हाँ भाई थोड़ी हवा का फ्लो तेज हो जाता है, मानिए ठंडी हवा दे रहा है तो ठंडी हवा का फ्लो तेज लगेगा हमारे मुंह पे या पीछे वाले पैसेंजर पे। लेकिन
आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पॉइंट पे अपनी कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाओ या वहाँ पे जाओ तो अपनी एसी को 1 या 2 पॉइंट पे चला के देखना, बिल्कुल बेहतरीन कूलिंग करेगा हमारा एसी और हमें बिल्कुल भी भाई गर्मी नहीं लगेगी और एक साइलेंस भी हमें फील होती है, क्योंकि जो ब्लोवर हैं वो फुल स्पीड पे बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं और 1 या 2 की स्पीड पे चलाएंगे ब्लोवर को तो वो थोड़े मंदी आवाज़ करते हैं, जो गाड़ी चलाने में भी काफ़ी इंजॉय हमें आता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको ये चीज़ें पता थी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताना, अगर नहीं पता थी तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना।